Okay, students. Once again, welcome back to the Akash online classes by Ranji sir. Okay, students. So, as you know that already I have uploaded two videos on the chapter force and pressure, और I hope I have cleared everything related to this chapter. और मुझे उम्मीद है कि मैं इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर चुका हूँ. तो सबसे पहले जस्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें. जो अंगूठे का साइन है उसको लाइक करें, दबाएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे. और जो बच्चे नए हैं हु हैव ज्वाइन टुडे ऑन इटसेल्फ, जो आज ज्वाइन किए हैं, तो वो इस वीडियो के साथ साथ पिछले दोनों वीडियो को भी देखेंगे सो दैट एवरीथिंग विल बी क्लियर. तो आपको चीज़ें बहुत बेहतर समझ में आने लगेगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिलता रहे और सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे. ओके गाइज, तो कुछ ओवरव्यू देखना चाहता हूं, रिमाइंड कराना चाहता हूं आप लोग को, ताकि चीज़ें आप लोग को दिमाग में ऑटोमेटिक सब कुछ आता चला जाए. सो ऑलरेडी आई डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज फोर्स. फोर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया. देयर टाइप्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमने डिफाइन किया, बताया है. बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स भी मैंने डिस्कस किया है फर्स्ट वीडियो में. सेकेंड वीडियो में मैंने प्रेशर के बारे में ज़्यादातर बात किया हूँ. इन प्रेशर ऑलरेडी आई डिस्कस व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज इट्स केमिकल फार्मूला. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. मैंने आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में बताया है कि प्रेशर फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. और बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों को दिखाया हूँ प्रेशर के बारे में, कि प्रेशर किस तरह से हमारे वैरी करता है फोर्स और एरिया को चेंज करने से. एंड लास्ट हमने डिस्कस किया था, एट लास्ट आई हैव डिस्कस्ड अबाउट लिक्विड प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मीन्स फ्लूइड प्रेशर. तो टुडे मेनली जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्लूइड एंड फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स एप्लीकेशन. इसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. आई थिंक देयर वाज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट था जिन्होंने प्रेशर और एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर के बारे में बात करने के लिए हमसे रिक्वेस्ट किया था. सो टुडे वी विल मेनली फोकस ऑन दोज टॉपिक्स. सो गाइस, ओके, स्टार्ट विथ पेन एंड कॉपी सो दैट ऑल्सो यू विल मेक योर नोट्स. क्योंकि मैं ये वीडियो में हर समय प्रयास करता हूँ कि आपको बेहतर चीज़ें को मैं प्रोवाइड करवा सकूँ और आप बेहतर चीज़ें, बेहतर नोट्स को बना सको और आपको आगे चल के भी हेल्प हो जाए. ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो को देख लें, टाइम वेस्ट कर लिए और आपका कुछ भी फ्रूटफुल नहीं हुआ. ओके गाइस, तो हम लोग चलते हैं, स्लाइड वाइज मूव करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू स्लाइड वाइज वी विल सी ऑल दोज नोट्स एंड ऑल दोज टॉपिक्स. ओके गाइस, तो इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा क्योंकि आज मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा एट लास्ट में. तो वीडियो को बीच में नहीं छोड़ेंगे, वीडियो को अंतिम तक देखेंगे. आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें को भी डिस्कस करने वाला हूं एट लास्ट, इन द लास्ट ऑफ द वीडियो. सो गाइज प्लीज वॉच दिस वीडियो एट लास्ट. अंतिम तक आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे, फुल वीडियो जरूर देखेंगे. ओके, आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, आपको प्रॉफिट ही होगा. ओके गाइज, तो चलते हैं, हम लोग मूव करते हैं. ओके गाइज, एट फर्स्ट टॉपिक दैट इज फ्लूइड. फ्लूइड कहते हैं किसको हम? फ्लूइड ऑलरेडी आई थिंक यू हैड स्टडीड इन योर क्लासेस ऑल्सो. आप अपने क्लासेस में इस चीज को पढ़ चुके होंगे कि फ्लूइड किसे कहते हैं. सो एनीथिंग विच कैन फ्लो, एनीथिंग विच कैन फ्लो, और यू कैन ऑल्सो से ब्लो, विच कैन फ्लो और ब्लो, जो बह सकता है. एनीथिंग विच कैन फ्लो दैट इज नॉन एज फ्लूइड. यानी फ्लूइड्स आर दोज दैट कैन फ्लो. फ्लूइड हम लोग उसे कहते हैं विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकता है, बह सकता है. तो इसमें बहने वाली में से कौन कौन चीजें हो सकती है? इधर लिक्विड्स और गैसेस, इधर लिक्विड्स और गैसेस. लिक्विड ऑल्सो कैन फ्लो एंड गैसेस ऑल्सो कैन फ्लो इंक्लूडिंग एयर, एयर को इंक्लूड करके. सो लिक्विड्स एंड गैसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड्स. लिक्विड्स एंड गैसेस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लूइड्स. ओके, सो ओनली लिक्विड्स एंड गैसेस कैन फ्लो, सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो. व्हाई सॉलिड कैन नॉट फ्लो? क्योंकि सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है, बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है. देयरफॉर सॉलिड कैन नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता है. सो ओनली लिक्विड्स एंड गैसेस कैन फ्लो. सो यू कैन सी हियर इट्स गिवन दैट
पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, सॉलिड्स का पार्टिकल जो टाइटली पैक्ड होता है इसलिए ये फ्लो नहीं कर सकता है। बट लिक्विड और गैसेस का जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होता है। इन नेक्स्ट क्लास, दैट मीन अपकमिंग क्लासेस, you will study it in very details, that is मैटर में जब आप पढ़ेंगे तो आपको सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में बहुत ही डिटेल्स में आपको बताया जाएगा। सो फ्लूइड के बारे में मैंने आपको बताया, एनीथिंग विच कैन फ्लो दैट इज नोन एज फ्लूइड्स। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। फ्लूइड प्रेशर ऑलरेडी आई डिस्कस्ड इट बट नॉट इन डिटेल, मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था। That is why I thought that I should explain this topic in very details manner. इसको बहुत अच्छे से हमको एक्सप्लेन करना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज वाई आई जस्ट अगेन आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो, आई मेड दिस वीडियो। ओके, सो गाइज एवरीवन विल टेक सीरियसली दिस वीडियो एंड यू विल मेक योर नोट्स। फ्लूइड प्रेशर मीन्स व्हाट? द प्रेशर विच is exerted by fluid. How can we define fluid pressure? Means the pressure exerted by fluids. It is defined as pressure exerted by fluids. ऐसा प्रेशर जो फ्लूइड के द्वारा एग्जर्ट हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड प्रेशर कहते हैं। जैसे लिक्विड प्रेशर भी हो सकता है और गैसेस प्रेशर भी हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है। ऑल दीज कम्स अंडर फ्लूइड प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये भी हमारा फ्लूइड प्रेशर। एटमॉस्फेरिक मीन्स व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। और अभी मैंने बात किया कि एयर इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड, तो एयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं और वो भी एक तरह का आपका फ्लूइड प्रेशर है। इज इट क्लियर? हाँ, वन थिंग आई जस्ट वांट टू डिस्कस विथ यू ऑल, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि लिक्विड प्रेशर, एक मैंने स्लाइड से आपको बताना चाहूंगा कि लिक्विड प्रेशर जो होता है वो मेजर किया जाता है कौन सा डिवाइस से? वो मैनोमीटर से। किसी से मेजर किया जाता है? मैनोमीटर से। MANOMET, मैनोमीटर से। लिक्विड प्रेशर इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे कि लिक्विड प्रेशर जो होता है वो मैनोमीटर से आपका मेजर किया जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस इज नोन एज बैरोमीटर। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि नेम द डिवाइस विच मेजर लिक्विड प्रेशर, सो दैट इज मैनोमीटर, एंड नेम द डिवाइस विच मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज बैरोमीटर। ओके गाइज, सो अगेन आई एम जस्ट कमिंग बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। हम प्रीवियस स्लाइड में फिर से वापस आ रहे हैं। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फ्लूइड प्रेशर हम लोग किसे बोलते हैं? कि द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। अब हम लोग चलते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड प्रेशर का प्रॉपर्टीज क्या क्या है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड प्रेशर, वी विल सी वन बाय वन। फ्लूइड प्रेशर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो पहला, प्रेशर इंक्रीजेज with an increase in depth. This is the most important topic. Pressure increases with an increase in depth. जैसे कहने का मतलब है कि किसी लिक्विड में या फिर किसी भी तरह का फ्लूइड में जब हम लोग ज्यादा डेप्थ में, मतलब ज्यादा गहराई में, ज्यादा नीचे की तरफ जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मैं इसे एक नए स्लाइड से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एक कंटेनर है, ये क्या है? कंटेनर है, इसमें वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इसमें? इट इज फिल्ड विथ वाटर। मैं यहां पे एक ए देता हूं इस हाइट पे, एक बी देता हूं इस हाइट पे, एक सी देता हूं इस हाइट पे। 3 पॉइंट मैंने दिया। तो सबसे कम डेप्थ में, सबसे कम गहराई में कौन है? पॉइंट ए है। उसके बाद गहराई में कौन है? बी है। उसके बाद गहराई में कौन है? सी है। तो मैंने अभी क्या पहला प्रॉपर्टीज क्या बताया कि लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज एज डेप्थ एज वी गो। मतलब जितना गहराई में हम लोग जाएंगे उतना ही लिक्विड प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो लिक्विड प्रेशर सबसे ज्यादा कहां पे होगा? किस पॉइंट पे? ए पे, बी पे या सी पे? आप मुझे आंसर बताएं।
तो ऑटोमेटिक किस पे होगा, सी पे होगा। क्यों? क्योंकि सी ही सबसे ज्यादा डेप्थ पे है, पॉइंट सी हमारा सबसे ज्यादा डेप्थ पे है। तो सबसे ज्यादा लिक्विड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर कहां पे होगा, सी पे होगा। आप इसको एक लाइव एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। आप लोग देखते हैं, कोई गुब्बारा लीजिए, कोई गुब्बारा आप लेते हैं और इसका सरफेस में यहां पे इस गुब्बारा को इसमें डुबाने की कोशिश करिए, तो यू कैन ऑब्जर्व दैट कि जब ये ऊपर में गुब्बारा को हम लोग जब दबाते हैं, डुबाने की कोशिश करते हैं, तो हमें इस ऊपर से कम फोर्स देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे ही गुब्बारा यहां तक आने के बाद हम लोग और जैसे नीचे चला आता है, उसके बाद और नीचे इसको लेके जाना चाहते हैं, तो हमें और ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो लिक्विड प्रेशर हमारा बढ़ता जाता है। क्या होता है हमारा, लिक्विड प्रेशर गेट्स इंक्रीज्ड। इसको एक और आप लाइव एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसको आप लोग घरों में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि इस तरह से एक कंटेनर ले सकते हैं, इस कंटेनर में 3 होल बनाएंगे, एक यहां पे होल बनाएंगे, एक यहां पे होल बनाएंगे और एक यहां पे होल बनाएंगे। 3 होल बनाएंगे। कितने होल बनाएंगे, 3 होल। अब जब इससे पानी बाहर आना चालू हो जाएगा, आप इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पानी बाहर आना चालू हो जाएगा, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये निचला होल हुआ है, उस निचला होल से सबसे ज्यादा पानी और सबसे स्पीड में पानी बाहर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो होल है ज्यादा डेप्थ में है, और ज्यादा डेप्थ में होने के कारण यहाँ पे जो लिक्विड प्रेशर है वो ज्यादा है, तो ये बाहर की तरफ प्रेशर ज्यादा लगा रहा है। ये बाहर की तरफ प्रेशर क्या लगा रहा है, ज्यादा लगा रहा है। सो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। ये आपको चीजें बेहतर से समझ में आ गया होगा कि इन लिक्विड एज डेप्थ एज वी विल गो द लिक्विड प्रेशर इज इंक्रीज। जितना हम लोग नीचे जाते हैं लिक्विड प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। अब चलते हैं हम लोग फिर से वही स्लाइड में। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि प्रेशर डिक्रीजेज विथ हाइट। अभी डेप्थ में देखें कि जितना गहराई में जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग हाइट में जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे हम लोग हाइट में जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब कहने का मतलब है कि एक इस तरह का कोई ज्योग्राफिकल एरिया है, अगर कोई व्यक्ति एक यहां खड़ा है और कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, तो प्रेशर ज्यादा कहां पे होगा, यहां पे होगा, नीचे में होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, हाइट में जाएंगे, तो प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो दैट इज वाई दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट एज हाइट एज वी विल गो प्रेशर विल बी डिक्रीज्ड। जितना हम लोग ऊपर जाएंगे प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसको एग्जांपल से समझेंगे। लाइक द वन पर्सन हु स्टैंड्स इन प्लेन एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर with respect to the one who stands on the top of a hill, thus we can say that pressure decreases with depth। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इस तरह का कोई ज्योग्राफिकल एरिया है, एक अगर यहाँ प्लेन में जो खड़ा है और एक जो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे जो खड़ा रहेगा उसे कम प्रेशर महसूस होगा, यहाँ पे जो खड़ा रहेगा उसे कम प्रेशर महसूस होगा, बिकॉज जितना हम लोग हाइट में जाएंगे प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। अब क्या बोल रहा है कि अगर एक पॉइंट पे अगर कोई प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो इक्वली ट्रांसमिट होगा सभी डायरेक्शन में, इक्वली ट्रांसमिट होगा सभी डायरेक्शन में। फिर से वापस आता हूं उस स्लाइड में, जो स्लाइड में अभी आपको बता रहा था। जैसे इस स्लाइड में मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे इसकी बात करता हूं मैं, अगर इसकी बात करता हूं, यहां पे वाटर है और यहां पे क्या है, गुब्बारा है। ये क्या है, गुब्बारा है। तो इसमें इस गुब्बारे में इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से, मतलब ये चारों तरफ से इक्वली प्रेशर एग्जर्ट करेगा। अगर हम एक ही पॉइंट की बात करेंगे तो एट द सेम पॉइंट इक्वली प्रेशर विल बी एक्सर्टेड एट दैट पॉइंट। इसका तीसरा प्रॉपर्टीज क्या हुआ कि अगर एक ही पॉइंट पे सभी डायरेक्शन से इक्वल प्रेशर एग्जर्ट होगा, अलग अलग प्रेशर एग्जर्ट नहीं होगा। सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। जैसे लाइक वी सी वाटर कमिंग आउट फ्रॉम लीकिंग पाइप्स एंड द टेप्स फ्लोज इन द ऑल डायरेक्शन इन केस बोथ shower and fountain water comes out tiny holes and flows in the all direction। जैसे हम लोग बाथरूम में जब नहाते देखते हैं शॉवर होती है, तो शॉवर में क्या होती है, एक ही पोजीशन में, तो आप देख सकते हैं कि सेम स्पीड से उस शॉवर का जो होल होता है
वो सभी से हमारा वाटर बाहर की तरफ निकल करके आता है। क्यों? क्योंकि वो सेम जगह पे हमारा इक्वली प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है सभी पॉइंट पे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि प्रेशर डिक्रीजेज विथ हाइट। आप देख सकते हैं इस फिगर में कि आदमी जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलता जाएगा, जैसे जैसे इस ऊपर की तरफ चलता आएगा, इसे कम प्रेशर महसूस होगा। इसे क्या होगा? कम प्रेशर महसूस होगा। Why it so? Because pressure decreases with height. That is why it is given कि while climbing the hills, the pressure decreases with height. That is why you always carry oxygen cylinder with us while climbing this cylinder is helpful in proper respiration. तो आप देख सकते हैं कि ये जो आदमी है यहाँ पे एक सिलेंडर, ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चल रहा है। ऐसा क्यों? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाएंगे वहां पे आपका प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, मतलब अमाउंट ऑफ एयर डिक्रीज होता जाएगा। अगर अमाउंट ऑफ एयर डिक्रीज होता जाएगा मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होता जाएगा, तो हमें वहां पे सांस लेने में दिक्कतें होगी। तो हम लोग जैसे एक को जो आदमी होता है जो पहाड़ पे चढ़ता है, जो क्लाइंबर होता है, वो पहाड़ पे चढ़ने के बाद क्या होता है? सांसें फूलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? सांसें क्यों फूलने लगती है? क्योंकि हम लोग हाइट पे ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हुए चलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आदमी आपका ऑक्सीजन कैरी करके जा रहा है और अपने मुंह में ये लगाया हुआ है ताकि उसे प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहे। ओके गाइस, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक अ फ्लास्क which is filled with water, this flask has multiple holes. When a push this piston places the top flask, by the doing this we are giving force per unit area. Due to this pressure applied water flows equally in all direction. जैसे मैंने अभी बता रहा था आपको कि किसी एक पॉइंट की बात करेंगे तो लिक्विड प्रेशर या फ्लूइड प्रेशर जो होगा दैट विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, वो सभी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जैसे ये आपका ये तैर रहा है लिक्विड के अंदर में, तो इसके बॉडी में चारों तरफ से आपका इक्वली प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेम एक ही पॉइंट है और एक ही पॉइंट पे चारों डायरेक्शन से इक्वली प्रेशर एक्सर्ट करेगा। लेकिन अगर डेप्थ में जाएंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक बकेट में ऐसे बताया था कि एक डेप्थ यहाँ एक डेप्थ यहाँ, तो इसमें ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि इसमें डेप्थ ज़्यादा है, लेकिन ये एक ही पॉइंट है, एक ही जगह पे है, इसलिए सभी चारों डायरेक्शन से इसमें क्या होगा? इक्वली प्रेशर एक्सर्ट करेगा। So pressure will increase with increase in depth. Okay guys, now we'll move to the next slide. Okay, already I explained it. Let us take an example. Suppose a flask filled with water, already I have taken it. Okay, so you will write it down. आप इसे नोट डाउन कर लेंगे और जो मैंने डायग्राम वहां पे बकेट वाला बनाया था उसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। Now guys, we will see some applications of pressure. हम लोग कुछ अब प्रेशर के एप्लीकेशन देखेंगे क्वेश्चन के साथ। हमारे लाइव एग्जांपल जो हमारे डेली लाइफ में होता है उसके साथ हम लोग देखते चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट। वाई अ कैमल कैन इजिली वॉक ऑन सैंड? वाई अ कैमल कैन इजिली वॉक ऑन सैंड? एक ऊंट जो होता है बालू में वो आसानी से चल सकता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? लेकिन जब हम चलते हैं तो हम लोग आसानी से नहीं चल पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको सेकेंड वीडियो में प्रेशर का फॉर्मूला बताया था, P इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम लगेगा। दिस कॉन्सेप्ट विल अप्लाई हेयर। यहां पे यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। आपने ऊंट सब लोग देखा होगा, ऊंट का जो पैर का जो निचला हिस्सा होता है जो जमीन पे वो रखता है बहुत ही चौड़ा होता है। इस टाइप से उसका पैर होती है। ये जो हिस्सा होती है ये बहुत ही चौड़ा होता है, मतलब इसका एरिया ज्यादा होता है, इसका एरिया ज्यादा होता है। अब आप मुझे बताएं कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो इस बालू पे, नीचे की तरफ बालू पे जो फोर्स लगेगा, जो प्रेशर लगेगा वो ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कम लगेगा। क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा है और आप यहां पे देख रहे हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा। तो ऊंट के द्वारा, उस कैमल के द्वारा उस बालू में प्रेशर कम लग रहा है। दैट इज वाई कैमल कैन इजिली वॉक ऑन सैंड। बट व्हेन वी टॉक अबाउट आवरसेल्व्स, जब हम लोग अपने खुद की बातें करते हैं तो हम लोग का जो
पाँव का जो पाँव का जो सरफेस होता है, सबसे निचली सरफेस जिसे हम लोग तलवा बोलते हैं, वो हमारा उतना चौड़ा नहीं होता है, मतलब उसका एरिया कम होता है। एरिया कम होता है तो प्रेशर बालू पे ज़्यादा लगता है और हमारी पैरें बालू में धंसने लगती है। देयरफॉर वी कैन नॉट वॉक इजिली ऑन सैंड। सो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ. So you can see this is due to the fact that nature has provided the camel with broad feet, मतलब उसका चौड़ा पैर होता है. Hence when camel walks on sand, the pressure exerted by it on the sand is quite small due to the increased area of the content. Its feet do not sink much in the sand, therefore camel can walk easily on the sand. तो यही चीज़ें मैंने अभी आपको बताया कि भगवान उसका पैर ही ऐसा बनाया है कि बहुत चौड़ा होता है और एरिया ज़्यादा होने के कारण प्रेशर जो है बालू पे उसका पैर के द्वारा कम लगता है, जिसके कारण जो कैमल है वो आसानी से चल सकता है. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. नेक्स्ट चीज को हम लोग देखेंगे हेयर. वाई डू सम पीपल सफर फ्रॉम नोज ब्लीडिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स. जैसे मैंने अभी आपको बात बता रहा था ऑलरेडी, नाउ आई वॉज डिस्कसिंग 2 minutes बैक दैट प्रेशर डिक्रीजेस एज हाइट एज वी विल गो. जितना ऊंचाई पे हम लोग जाएंगे प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा. तो यहां पे पूछ रहा है कि व्हाई डू सम पीपल सफर फ्रॉम नोज ब्लीडिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स. मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो पहाड़ वगैरह में चढ़ते हैं तो उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगता है. ऐसा क्यों होता है? व्हाई इट सो, व्हाई इट हैपेंस? एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि देखिए मैं इसे थोड़ा इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है, लेकिन हमारा बॉडी के जो अंदर प्रेशर है वो कांस्टेंट है, वो डिक्रीज नहीं कर रहा है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्लूइड प्रेशर डिक्रीज करता है. तो होता क्या है कि जब हम लोग हाइट पे जाते हैं तो हमारा बॉडी का जो अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे अंदर का जो ब्लड है वो अंदर का जो बॉडी प्रेशर उसको पुश करके बाहर की तरफ धकेल देता है. क्यों? क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम है, जिसके कारण नोज से ब्लीडिंग होने लगती है. जिसके कारण क्या होने लगती है? नोज से ब्लीडिंग होने लगती है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर is at maximum on of the surface of the earth when we go to the higher altitude, high mountain, then the atmospheric pressure decreases, जो मैं अभी आपको बताया. So at high altitudes the atmospheric pressure becomes much less than our blood pressure. मतलब हमारा बॉडी का प्रेशर हमारा ब्लड के प्रेशर से बहुत ही कम हो जाता है. कौन? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जिसके कारण since our blood is at higher pressure than the outside pressure, therefore some of the blood vessels in our body burst and nose bleeding can occur at high altitudes. तो वही मैंने अभी आपको बात बताया कि हमारे बॉडी का जो ब्लड का प्रेशर वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हमारे कुछ नसें फट जाती है, ब्लड वेसल्स, और वो ब्लड हमारा नाक से बाहर की तरफ आने लगती है क्योंकि बाहर का प्रेशर कम होता है. ये सारी चीज़ें हमारा अप्लाई होता है उसमें भी. स्ट्रॉज में जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो आप देखते हैं कि स्ट्रॉ को हम लोग ऊपर की तरफ खींचते हैं तो होता क्या, व्हाट हैपेंस कि स्ट्रॉ के अंदर जितना एयर है वो मेरे मुंह पे हम लोग पहले उसे खींच लेते हैं. अब स्ट्रॉ के अंदर कोई भी एयर नहीं होता है, मतलब अब अंदर में कोई भी एयर नहीं, वैक्यूम बन गया, तो अंदर का जो प्रेशर है बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत कम हो जाता है. तो बाहर का जो एयर है उस लिक्विड को अंदर की तरफ धकेलता है और वो लिक्विड स्ट्रॉ से हमारे मुंह पे चला आता है. ओके गाइस, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Why do climbers take ऑक्सीजन सिलेंडर along while climbing height? अभी मैंने इस चीज को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे हाइट में हम लोग जाएंगे तो वहां पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, मतलब एयर की मात्रा वहां घट जाती है. एयर की मात्रा अगर घटती है तो ऑक्सीजन की मात्रा घटती है, और ऑक्सीजन घटेगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट गो थ्रू प्रॉपर रेस्पिरेशन सिस्टम. तो रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारा हाइट पे नहीं हो पाता है. देयरफॉर जो क्लाइंबर होता है वो क्या करता है, अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाता है. मैंने अभी पिछले स्लाइड में दिखाया था आपको कि कैसे वो क्लाइंबर अपने शरीर के पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर को वो लेकर के जा रहा था. ओके गाइज, सो आई विल नॉट टेक मच टाइम हियर, आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. चलिए इसमें, व्हाई डू एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेशल सूट्स इन स्पेस? एस्ट्रोनॉट्स किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा. एस्ट्रोनॉट्स उसे कहते हैं जो कहां जाते हैं, दूसरे ग्रह पे जाते हैं, जो स्पेस में जाते हैं. वो उसके लिए एक स्पेशल सूट होता है. दे वियर अ स्पेशल सूट. ऑल्सो द पर्सन हु स्विम,
जो स्विम करता है, जो तैरता है, उसके लिए भी एक स्पेशल सूट होती है। क्यों होती है उन लोग के लिए का स्पेशल सूट? स्पेशल सूट हेल्प एस्ट्रोनॉट्स इन सेवरल वेज। स्पेस वॉकिंग एस्ट्रोनॉट फेस a wide variety of temperature in the earth orbit. Conditions can be cold as -250 degrees Fahrenheit. In the sunlight they can be as hot as 250 degrees. A space suit protects astronauts from these extreme temperatures. जैसे स्पेस में जब जाते हैं तो स्पेस में क्या हो सकता है, हम पृथ्वी की जब बात करते हैं, जब हम लोग अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा भी हो सकता है और एक नॉर्मल टेम्परेचर जिसे हम लोग रूम टेम्परेचर कहते हैं वहाँ तक भी हो सकता है। लेकिन जैसे स्पेस की बात करते हैं, जो हमारा ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा है, हमारा बॉडी बर्न भी कर सकता है। तो उन चीज़ों से, एक्सट्रीम टेम्परेचर से एस्ट्रोनॉट्स को वो स्पेशल सूट उसे प्रोटेक्ट करता है, उसे बचाता है। दूसरा चीज, ये पहला आपका रीजन हुआ स्पेशल सूट पहनने का। दूसरा रीजन क्या है कि स्पेस सूट्स आल्सो सप्लाई एस्ट्रोनॉट्स विद ऑक्सीजन टू ब्रीथ व्हाइल दे आर इन वैक्यूम ऑफ स्पेस। दे कंटेन वाटर टू ड्रिंक ड्यूरिंग स्पेस वॉक। दे प्रोटेक्ट एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम द बीइंग इंजर्ड। मतलब कहने का मतलब है कि वो स्पेशल सूट में ऑक्सीजन भी होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब स्पेस में जाएंगे तो वहां उसे ऑक्सीजन की कमी होगा, उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अदरवाइज स्पेस में कुछ वैक्यूम मिलेंगे, तो वैक्यूम में मतलब एब्सेंस ऑफ एयर। वैक्यूम मतलब क्या होती है? एब्सेंस ऑफ एयर। तो उस समय क्या होगा, उसे रेस्पिरेट करने में दिक्कतें होंगी। तो उस स्पेशल सूट में ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है जो उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। और ये सेम चीज अप्लाई होता है, और उसे सेम चीज अप्लाई होता है स्विमिंग करने के लिए भी, पानी के नीचे भी। जब कोई स्विमर तैरते तैरते नीचे जाता है पानी के नीचे, तो उससे ज्यादा प्रेशर, आप जानते हैं कि नीचे जितना जाएंगे प्रेशर ज्यादा होगा, तो प्रेशर ज्यादा लगता है तो उसका क्या होता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, उसकी नसें फट सकती है। लेकिन वो स्पेशल सूट वियर क्या रह सकता है, तो वो डैमेज से, वो इंजरी से उसे बचाता है। सो दैट इज वाई एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेशल सूट्स इन स्पेस। आई थिंक दिस टॉपिक्स is cleared. Okay guys, so now we will move to the next one. Already I explained this. Why do deep sea divers wear special suit while diving? मैंने अभी आपको बताया कि जो समुद्रों में जो बहुत ही नीचे तक जाते हैं वो एक स्पेशल सूट क्यों पहनते हैं, क्यों वियर करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि एज डेप्थ एज वी विल गो इन लिक्विड द प्रेशर विल बी इंक्रीज। ज्यादा प्रेशर होगा तो क्या होगा, उसके बॉडी का नसेस फट सकता है, ब्लड वेसल फट सकता है, ब्रेन हैमरेज फट सकता है, उसके मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए वो एक स्पेशल सूट पहनता है ताकि उसे इंजरी ना हो। सो लिक्विड प्रेशर increases with depth, pressure is high bottom, therefore deep sea divers have to wear a special suit to protect themselves from high pressure, otherwise it may crush their bodies, उसका bodies को क्रश कर सकता है। नेक्स्ट फॉर्म, why an apple always falls to the ground from the tree, ये आपका किसका है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके गाइज, वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड। why is a heavy truck fitted with 6 to 8 wheels? आप लोग देखते होंगे, आप लोग के बगल में एनएच से गुजरा हुआ है, आप लोग देखते होंगे कि जो ट्रक लंबा होता है या तो फिर जिनमें हेवी लोड डाला जाता है, आप देख सकते हैं इसमें 10 चक्का 12 चक्का होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, वाइट? सो आई थिंक इसका आंसर आपको ऑटोमेटिक पता चल गया होगा। क्यों? क्योंकि जितना हम टायर बढ़ाएंगे उतना कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ेगा उस रोड के साथ। एक अगर 2 चक्का लगाए हैं तो कॉन्टैक्ट एरिया 2 ही चक्का का होगा जमीन के साथ, लेकिन अगर 10 चक्का लगा दिए तो कॉन्टैक्ट एरिया विल बी मैक्सिमम, ज्यादा हो जाएगा, मोर हो जाएगा। तो एरिया ज्यादा होगा तो जमीन पे क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा। जमीन पे क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा, और प्रेशर कम लगेगा तो वो ट्रक आसानी से आपका आगे बढ़ेगा, कीचड़ में भी नहीं फंसेगा, और आसानी से वो हेवी से हेवी लोड को भी वो कैरी कर सकता है। सो हेवी ट्रक इज फिटेड विथ 6 to 8 wheels बिकॉज increased area reduce the pressure on wheels so that they not burst damage on the road. That is why truck has broad tires so that there is less pressure on the ground and tires do not sink. Okay, tire do not sinks. टायर सिंक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एरिया ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, मैंने भी आपको बताया कि प्रेशर कम लगता है। एंड लास्ट, वाई डू स्कायर्स यूज लॉन्ग फ्लैट स्काइज टू स्लाइड ओवर स्नो? आप लोग देखे होंगे फिल्मों में
कि बर्फ के ऊपर जो स्कायर्स होता है वो स्केटिंग करता है। आप लोगों ने देखा होगा बर्फ के ऊपर स्केटिंग करता है। एक फ्लैट आपका लॉन्ग फ्लैट एक रबर टाइप का होता है जिसपे वो चढ़ जाता है और उसको वो स्केटिंग करता है। तो ऐसा वो आसानी क्यों यूज करता है, क्योंकि आप देखते हैं वो चौड़ा होता है और चौड़ा होने के कारण आपका उस बर्फ पे प्रेशर कम लगता है और वो आदमी बर्फ में नहीं धंसेगा, आसानी से स्केटिंग कर सकता है। ये सारी चीज़ बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके डेली लाइफ में, आप इसको देख सकते हैं। जैसे जो हिली एरियाज में होता है, जो स्नोफॉल एरियाज में, जैसे अमेरिका में जो होता है, वो बूट पहनता है, वो चौड़ा बूट पहनता है। वो चौड़ा बूट पहनता है। चौड़ा बूट पहनने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि चौड़ा बूट पहनेगा तो वो एरिया ज़्यादा होगा जमीन के कांटेक्ट एरिया, तो प्रेशर कम लगेगा और वो बर्फ में नहीं धंसेगा। आप लोग ट्रैक्टर में देखते हैं, ट्रैक्टर का चक्का चौड़ा होता है, क्यों, क्योंकि ट्रैक्टर में हेवी लोड होता है तो उसका एरिया बढ़ाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कम लगता है। ओके गाइज, अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे रहा हूं एट लास्ट, जो मैंने आपको बताया था। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं तो आप वीडियो को रोकते जाएंगे और रोक करके उस क्वेश्चन को आप कॉपी में लिखेंगे और उसका आंसर ये आपका होमवर्क बनेगा, ये आपका होमवर्क है। तो दीज आर द आई विल गिव 10 to 12 क्वेश्चन। मैं 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग को दूंगा। ये पहला क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को रोकेंगे और इस क्वेश्चन को आप कॉपी में सॉल्व करेंगे और परसों में इन सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। डे आफ्टर टुमारो आई वांट द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन, यू ऑल ऑफ यू विल प्रैक्टिस इट। आप इसे सब लोग प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। आप वीडियो को रोकेंगे, वीडियो को रोक करके सारे को नोट डाउन करेंगे और आप इसको बना करके लाएंगे। ओके, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। नाउ दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। ये आपका कुछ पैसेज टाइप का इसे पढ़ेंगे। इसका एक पैसेज है, एक पैसेज है और ये आपका ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन, और इसको चूज करके आप इस स्लाइड में, इस फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करेंगे। इस फिलअप यहाँ पे आप फिलअप करेंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन हो गया, पांचवा क्वेश्चन, दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। ये सबको आपको बनाना है। डे आफ्टर टुमारो आई विल चेक ऑल दीज क्वेश्चंस। दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन, दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। ओके, दिस इज द सेवेंथ क्वेश्चन, ये सातवां क्वेश्चन हो गया। दिस इज द एट्थ क्वेश्चन, दिस इज द नाइन्थ क्वेश्चन, दिस इज द 10th क्वेश्चन, this is the 11th question. Again fill in the blanks. This is the 11th question, this is the 12th question. This is true or false. आपको true or false कहना है। guys again I am coming back, मैं फिर से वापस आ रहा हूँ। so okay students, I think I have explained it in very detail way। तो जो कुछ भी मैं क्वेश्चन आप लोग को दिया हूँ, टोटल 12 क्वेश्चन आप लोग को दिया हूँ, जिसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी है, ट्रू फॉल्स भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। सो ऑल ऑफ यू विल मेक ऑल दीज क्वेश्चंस। आप वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को रोकेंगे और उस सारे क्वेश्चन का आंसर आप बना करके परसों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप अपना स्नैपशॉट उसका लेकर के भेजेंगे और मैं चेक करूंगा कि हाउ मेनी ऑफ यू आर टेकिंग दिस क्लास सीरियसली और टेकिंग दिस नॉट सीरियसली। ओके गाइज, तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑल कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन जो बगल में होगा उसको भी प्रेस करें। ऑल जो ऑप्शन आएगा उसमें प्रेस करें एंड जो अंगूठे का निशान होगा वो लाइक बटन है, उसको आप लाइक बटन को प्रेस करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। और दूसरी चीज़, आप साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करेंगे ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो, क्योंकि आपको पता है इस लॉकडाउन में कहीं पे भी कोई स्कूल वगैरह खुली नहीं हुई है, तो दे विल बी प्रॉफिटेबल, उन्हें भी प्रॉफिट होगा। सो गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे। ओके, हैव ए नाइस डे।